Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Another video of Italy tour series. आज मैं मिलानो चिंत्राले इनका जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ खड़ा हूँ और आज हमारा प्लान है वेनिस जाने का। वैसे तो मैं वेनिस 3 दफ़ा पहले जा चुका हूँ, बट इस बार फैमिली साथ है तो फैमिली की फरमाइश पे हम वेनिस जा रहे हैं। और इस बार थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा बिकॉज़ फैमिली के साथ जाना एक डिफरेंट फीलिंग देता है। और अभी हम चिंत्राल स्टेशन पे खड़े हैं जो मिलान का सेंट्रल स्टेशन है। और अभी मैं टिकट बाई करने लगा हूँ, फिर टिकट बाई करके आपको थोड़ा स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ। बड़ा अच्छा स्टेशन है, ये ओल्ड बिल्डिंग है, जो पुरानी ओल्ड बिल्डिंग बनी हुई थी, अभी इसको मॉडर्न वे में रेनोवेट किया गया है और बड़ा अच्छा ब्लेंड है इसका मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल। तो अभी मैं टिकट बाई करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। अब ये इनका मिलान का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है। आई वुड से कि इटली का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन आप ये देखें अगर तो ये सारा ट्रेडिशनल उनका वो जो ब्राउन स्ट्रक्चर है ट्रेडिशनल में है, और ये सारा जो है इनका इन्होंने ट्रस सिस्टम सारा मॉडर्न, आई वुड से मॉडर्न है। तो इन दोनों का ब्लेंड जो है ना ये बड़ा अच्छा किया हुआ है। और वैसे ओवरऑल इनका स्टेशन कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब फील देता है डिफरेंट सी ना, बड़ा अच्छा फील होता है इधर आके। और इधर हर तकरीबन इंटरनेशनल भी इधर ट्रेन्स चलती हैं, नेशनल भी चलती हैं, मतलब विद इन सिटीज़ भी चलती हैं। तो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। अभी आज हम थोड़ा लेट उठे थे, हमें एक्चुअली 1 घंटा पहले स्टेशन पहुँचना था, बट हम लेट हो गए। तो अभी हम नाश्ता जो है वो यहीं से कर रहे हैं, क्रोसांट और कॉफ़ी। तो ये हमारी ट्रेन आ गई है, नाश्ता हमने ले लिया है, अभी हम ट्रेन में घुसने लगे हैं। आगे थे वेनेत्सिया मेस्त्रे, जो मिलान से निकल के वेनेत्सिया एक्चुअली वेनिस में 2 प्लेसेस हैं। एक तो वेनेत्सिया मेस्त्रे जो लेट्स से स्टार्ट ऑफ वेनिस है, और एक वेनेत्सिया सेंट लूसिया जो कि आप ये कह सकते हो कि इन अदर वर्ड्स के वो मेन वेनिस वही है, क्योंकि वो एक आइलैंड की तरह है। तो हमने होटल लिया था वेनेत्सिया मेस्त्रे पे क्योंकि ये चीपर पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये स्टेशन से बिल्कुल 2 मिनट की वॉक पे है हमारा होटल। और अभी जो वेनेत्सिया सेंट लूसिया उधर की ट्रेन यहाँ से 2 यूरोस की है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा रहता है कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप यहाँ रह ले, एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं वेनेत्सिया सेंट लूसिया, ये हमारी ट्रेन आ गई है और ये चलेगी आज से 5-10 मिनट। तो ये अभी हम वेनिस की ट्रेन में अंदर बोर्ड हो गए हैं और ट्रेन बहुत प्यारी है। जो मिलान से यहाँ तक की ट्रेन थी वो भी ठीक थी, बट ये वाली तो क्या ही बात है। ये जस्ट टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी कंट्री में टूरिज़म को प्रमोट करते हैं ना वो, तो उनको पता है कि ये वाला इम्पोर्टेंट बात है, तो उसने बड़ी अच्छी ट्रेन दी हुई है। तो क्या बड़ा अच्छा माहौल है अंदर। जनाब हमारा एंट्री पॉइंट है टू वेनिस, और इसका एंट्री पॉइंट से ही आपको फील आनी शुरू हो जाएगी कि हम एक आइलैंड पे एंटर हो रहे हैं। तो हम पहुंच गए वेनिस फाइनली। एक और बात बड़ी अच्छी हो गई, हम वेनिस जब आए हैं बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं, बिकॉज़ इनका कार्निवल चल रहा है जो बड़ा स्पेशल है। आई थिंक फरवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में होता है, मुझे श्योर नहीं था बट थोड़ा बहुत पता था कि इधर फेस्टिवल होता है। बकाया बहुत ज़्यादा रश है, इवन के वीक डेज़ हैं बट फुल ऑफ पीपल। ये आप देख सकते हैं, लोग कॉस्ट्यूम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं और प्रॉपर माहौल बना हुआ है टूरिज़म का बहुत ज़्यादा। इसलिए इन्होंने
टूरिस्ट टैक्स भी लगा दिया है €4 ईच पर्सन टू गेट इनटू वेनिस। तो जी जनाब, ये आप व्यू एंजॉय करें वेनिस के, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि वेनिस में जो कार्निवल है, कार्निवाले दी वेनेत्सिया जिसको इटालियन में बोलते हैं, ये साल के हर साल मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी सेलिब्रेशन करने की वजह ये है, ये बेसिकली मिडीवियल और इससे पहले ये मिडल एजिस में सेलिब्रेट किया जाता था, बिकॉज़ जो इनके वेनेटियन रिपब्लिक थी, दे वॉन द वॉर अगेंस्ट चर्च ऑफ एक्विलिया, जो एक्विलिया का हेड था, उसके अगेंस्ट दे वॉन द वॉर। और ये अपनी उस मिलिट्री जो सक्सेस थी उसको एंजॉय करने के लिए, जो इनका मेन सेंटर है, जो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, वहाँ ये सेलिब्रेशन करते थे, मास्क वगैरह पहन के डांस करते थे, पार्टी करते थे। सो फ्रॉम मिडल एजेस टू 17th सेंचुरी ये सेलिब्रेट किया जाता था, बट विद इन 17th सेंचुरी somehow they stopped it for some time, और दोबारा they started it in 1989, और अब ये इतना फेमस हो चुका है कि हर साल ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोग इसको आके सेलिब्रेट करते हैं। और ये 30 लाख नंबर, विच इज़ ह्यूज नंबर, और आज इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आपने वीडियो को एंड तक देखना है और होपफुली आप इंजॉय करेंगे इसको। तो ये जनाब इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि दे आर वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स फॉर सेलिब्रेटिंग द कार्निवल, और उन लोगों ने काफ़ी टिपिकल मास्क वगैरह भी मुंह पे लगाए होंगे। आगे आप इसको देखेंगे, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसने मास्क लगाया हुआ है, और उसने कॉस्ट्यूम्स भी उस तरह के पहने हुए हैं। ये कोई हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग देमसेल्व्स। और ये जो एरिया है, दिस वाज द एरिया वेयर दे यूज्ड टू सेलिब्रेट, और इस एरिया को कहा जाता है सेंट मार्क्स, और ये काफ़ी फेमस एरिया है। आई मीन इट्स लाइक अ सेंटर ऑफ वेनिस, और सब लोग इधर ज़रूर आते हैं। और अगर आप इस एरिया को थोड़ा बहुत देखें तो ये एक इंडियन मूवी का सॉन्ग भी यहाँ पिक्चराइज हुआ है। मैं आपको गेस करने का थोड़ा सा टाइम देता हूँ इससे पहले कि मैं आपको डिटेल बताऊँ। ये आप अभी टावर देखेंगे इस साइड पे, ये टावर आपने पहले देखा होगा, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट उस मूवी में, उस गाने में शो होता है, और वो है बचना है हसीनों का गाना, खुदा जाने। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ। तो गाइस अब हम चलते हैं वेनिस की बोट राइड की तरफ, जो कि हमें इनके फेमस बुरानो एंड मुरानो आइलैंड पे लेके जाएगी, और आपको उनका व्यू एंजॉय। तो जी गाइस, ये हम बोट में बैठ गए जो हमें लेके जाएगी बुरानो आइलैंड। ये बोट की टिकट जो है ये 1 पर्सन के लिए बैक एंड फोर्थ, सो रिटर्न जो टिकट है वो है €420, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल जो आजकल हालात हैं दुनिया के महंगाई के उस हिसाब से। तो गाइस आप इस बोट राइड के व्यूज़ एंजॉय करें, और इसके साथ साथ मेरे से वेनिस की स्टोरी सुने। सो वेनिस कैसे बना? जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया, जब रोमन एम्पायर शैटर्ड हो गया, तो नॉर्दर्न इटली से बहुत से लोग ऐसे एरियाज़ की तलाश में थे जो उनके लिए सेफ़ हों। तो उनको ऐसे एरियाज़ की तलाश थी जहां वो वाटर से सराउंड हो और उनके तक इन्वेजन ना हो। एंड व्हेन दे केम क्लोज टू वेनिस, दे थॉट इज़ द राइट प्लेस फॉर देम। सो उन्होंने यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। एंड हाउ स्मार्टली उन्होंने पाइल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, चूँकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। उन्होंने वुडन पाइल्स यूज़ की, चूँकि मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी, सो दे वर एबल टू ईजी ड्रिल इट इनटू द सॉफ्ट क्ले। और वो ऐसे वुडन मटेरियल की थी जो वाटर रेजिस्टेंट है, जो इजीली वाटर को रेजिस्ट कर सकती थी। और फिर उन पाइल्स के ऊपर उन्होंने स्टोन्स रखे जो कि विच एक्टेड लाइक फाउंडेशन फॉर देयर बिल्डिंग्स। और ये स्ट्रक्चर ऐसा था दैट केप्ट देम स्टेबल फॉर सो मैनी ईयर्स। वो बोलते हैं ना कि ज़रूरत इजाद की माँ है, तो इनके केस में भी यही था। दे हैड टू डू इट एंड दे डिड इट। और आज वो देखें कि जिस एरिया को उन्होंने सर्वाइवल के तौर पे बिल्ड किया, आज वही एरिया उस कंट्री के लिए बिलियंस यूरोस जनरेट कर रहा है। एंड हाउ अमेजिंग इज़ इट टू थिंक के व्हाट दे वेंट थ्रू
and how did they build it. It's so beautiful and so amazing. तो जनाब हम ये बोट राइड लेके पहुंच गए बुरानो आइलैंड। बुरानो आइलैंड वेनिस का वन ऑफ द फेमस आइलैंड है और ये बेसिकली फेमस है अपने कलरफुल हाउसेस की वजह से। इसके कलरफुल हाउसेस इतने अट्रैक्टिव हैं कि जो विद कैनाल व्यू इनसाइड एंड कलरफुल हाउसेस व्यू इनसाइड, इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच। और ये जो कलर हैं हाउसेस के, ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं। इवन कि आज भी अगर किसी को अपने घर को पेंट करना है, द पर्सन हैज़ टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द म्यूनसिपैलिटी कि यार मैं इस कलर का घर को पेंट करने लगा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको पेंट करने की इजाज़त देते हैं। ये कलरफुल हाउसेस की वजह से ये दुनिया का 10th मोस्ट कलरफुल एरिया है। इसका एरिया जो है वो बहुत ही छोटा है, उसका फिगर मुझे याद नहीं, बट इसके जो इनहेबिटेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी है 2800, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द पॉपुलेटेड पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। तो ये हैं गाइस इसके कलरफुल हाउसेस जो आप साइड पे देख सकते हो, ग्रीन, येलो, मैरून, और दरमियान में ये कैनाल्स हैं। और ये आप बोट्स भी देख सकते हैं, ये हर एक की अपनी पर्सनल बोट है, बिकॉज़ इनकी नेविगेशन ही, इनका वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ही बोट्स है। आई मीन दे डोंट हैव कार्स और मोटरसाइकिल्स, और ये बोट ही यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। और ये हम अगर अंदर चले जाएं अवे फ्रॉम द कैनाल्स, तो ये वो वाला एरिया है। ये कैसे अंदर खूबसूरत घर हैं, इनके साथ तस्वीरें बहुत खूबसूरत आती हैं। ये आप देखें, अगेन मैं स्ट्रीट से दोबारा कैनाल की तरफ जा रहा हूँ और आप व्यू चेक करें, क्या खूबसूरत व्यू है। लोग तस्वीरें ले रहे हैं इस व्यूज़ के साथ, और साइड पे ये शॉप्स वगैरह भी हैं जहाँ से आप खूबसूरत चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। खैर, ये बुरानो का छोटा सा टूर था जो मैंने आपको दिखाया, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अब हम बोट राइड से वापसी देते हैं और वापसी जाते हैं वेनिस की तरफ। मेन जो इनका वेनिस सेंटर है उसकी तरफ जाते हैं। और रात भी हो रही है, आप भी देख सकते हैं इस टाइम अंधेरा होने को है, तो आपको एंड पे रात के क्लिप्स भी दिखाएंगे कि रात के टाइम वेनिस कैसा दिखता है। और आई थिंक इन माय ओपिनियन रात के टाइम ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बट इसके साथ साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ। आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि वेनिस में फ्लडिंग बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर। और इस फ्लडिंग की वजह से दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ टूरिज़म, और इसको कंट्रोल करने के लिए ये पिछले 3-4 साल से बिज़ी हैं एक प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट मोज़े नाम है उसका। उस पर्पज़ है उस प्रोजेक्ट का ये कि वो गेट्स इंस्टॉल करेंगे और इस गेट्स के थ्रू इस फ्लडिंग को रोकेंगे। और ये प्रोजेक्ट इस साल के एंड पे 2025 के एंड पे ख़त्म होने वाला। तो इधर जनाब हमारा बोट का ट्रिप जो है वो ख़त्म होने के करीब है। और ये वाला जो ब्रिज है ये वन ऑफ द फेमस ब्रिज है और इसका नाम है पोंते डेली स्काल्सी इटालियन में। ये प्रॉपर स्टोन ब्रिज है, ये सारे का सारा स्टोन का बना हुआ है। और ये हम इस ब्यूटीफुल ब्रिज के अंडर क्रॉस कर रहे हैं। एंड तो जनाब हम बोट से उतर के वेनिस के मेन एरिया में आ गए और हम रात का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो रात के टाइम इट लुक्स मोर कोजी एंड फुल ऑफ वार्मथ। बहुत अच्छी फीलिंग देता है, हर तरफ चहल पहल होती है और एक काफ़ी वार्म वाली फीलिंग आती है। तो बड़ा अच्छा व्यू है रात का वेनिस का। लेकिन कुछ एरियाज़ में इट गेट्स स्केरी आल्सो, बिकॉज
कुछ एरिया में लोग नहीं होते, जिसकी वजह से थोड़ा डर भी लगता है। सो बी केयरफुल इफ़ यू आर विद फैमिली स्पेशली। बट ओवरऑल रात का भी व्यू बहुत खूबसूरत है, जैसा कि आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। खैर ये रहा मेरा वेनिस का व्लॉग, और होपफुली आपको मेरा वेनिस का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, और मेरी वीडियोस देखते रहें।